मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कबंध राक्षस पूर्व जन्म में कौन था। बात उस समय की है जब सीता की खोज में लगे राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव दिखा जिसका मस्तक और गला नहीं थे। उसकी केवल एक ही आंख ही नजर आ रही थी। वह विशालकाय और भयानक था। उस विचित्र दैत्य का नाम कबंध था। कबंध एक गंधर्व था जो कि दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राक्षस बन गया था। राम ने उसका वध करके राक्षस योनि से उसका उद्धार किया। एक अन्य कथा के अनुसार यह श्री नामक अप्सरा का पुत्र था और विश्वावसु नाम का गंधर्व था। यह अत्यंत सुंदर, बलशाली तथा इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला था। एक बार इसने बड़ा भयंकर रूप धारण करके स्थूलशिरा नामक ऋषि को बहुत परेशान किया। तब उन्होंने इसे शाप दे दिया कि तू इसी रूप में बना रहे। यह बड़ा दारुण शाप था। इसके बाद एक बार इंद्र ने इस पर वज्र का प्रहार किया जिससे इसका सिर पेट में घुस गया। केवल कबंध अर्थात धड़ ही शेष रहा, जिसके कारण इसका नाम कबंध पड़ा। कबंध राक्षस का असली नाम दनु था, जिसका जन्म गंधर्व जाति में हुआ था। वह बचपन से ही अत्यधिक बलशाली व सुंदर था। उसकी सुंदरता के कारण उसके शरीर से एक अलग का प्रकाश निकलता था। साथ ही उसे स्वयं भगवान ब्रह्मा का भी वरदान था कि उसे किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। अपने बल व पराक्रम के कारण उसमें अहंकार आ गया था। वह सुंदर शरीर के होते हुए भी वह राक्षसी रूप धारण कर ऋषि मुनियों को डराया करता था। जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में वहां पहुंचे तो कबंध ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। इससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी दोनों भुजाएं काट दी। यह देखकर कबंध ने उन दोनों का परिचय जाना व सारी बात बताई। साथ ही यह बताया कि पुनः अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त करने के बाद वह माता सीता की खोज में उनकी सहायता कर सकता है। भगवान राम व लक्ष्मण ने उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। आइए अब जानते हैं श्री राम की जगह सीता जी ने क्यों किया पिंडदान। वाल्मीकि रामायण में कथा है कि श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ गया तीर्थ में राजा दशरथ के लिए पिंडदान तथा श्राद्ध करने के लिए गए। श्राद्ध का सामान जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण एक माणिक्य की अंगूठी बेचने बाजार चले गए। उस समय अकेली सीताजी फल्गु नदी की बालू से खेलने लगी। उसी समय राजा दशरथ वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो गए। राजा दशरथ ने सीताजी से कहा, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ, तुम मेरी पुत्रवधू हो और मैं तुम्हारा ससुर हूँ, पिंड अर्पण कर मेरी क्षुधा शांत करो। इस पर सीताजी ने कहा, श्री राम की अनुपस्थिति में किस वस्तु से मैं आपको पिंडदान करूं। राजा दशरथ ने सीताजी को पिंडदान करने के लिए कहा। राजा दशरथ ने कहा, श्री राम के समान तुम भी पिंडदान की अधिकारिणी हो। मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखकर इस फल्गु नदी, तुलसी आदि किसी को साक्षी बनाकर पिंडदान करो। सीताजी ने श्री राम की प्रिय तुलसी, फल्गुंदी, वटवृक्ष, गाय और ब्राह्मण को साक्षी बनाकर राजा दशरथ को पिंडदान देकर संतुष्ट किया। थोड़ी देर बाद श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध की सामग्री लेकर वहां आए। सीताजी ने श्री राम को सारी बातें बताई और कहा कि राजा दशरथ बालू का पिंड ग्रहण कर परम तृप्ति को प्राप्त करके स्वर्गलोक चले गए हैं। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए श्री राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीताजी ने कहा कि यह फल्गुंदी, तुलसी, गाय, ब्राह्मण और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। श्री राम ने पांचों गवाहों से पूछा, क्या यह बात सत्य है। परंतु श्री राम के क्रोध से डरकर फल्गुंदी, तुलसी, गाय और ब्राह्मण सीताजी द्वारा दिए गए पिंडदान की बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीताजी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीताजी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि सही वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। यह सुनकर श्री राम विस्मित हो गए। पांचों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीताजी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया। झूठी गवाही देने पर सीताजी ने दिया शाप। फल्गुंदी सिर्फ नाम की नदी रहेगी, इसमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गुंदी आज भी गया में सूखी रहती है।
फल्गुंदी के तट पर सीताकुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। तुलसी को गया में न उगने का श्राप दिया। ब्राह्मण से कहा कि तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे वस्तुओं को और अधिक पाने की लालसा तुम में लगी रहेगी। वटवृक्ष को सीताजी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यह वटवृक्ष गया में अक्षयवट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।